दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले पसलियाँ और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले जितने भी बोन से जितनी भी हड्डियाँ हैं इनके नामों को 3D एनिमेशन के साथ याद करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गर्दन का जो 7 हड्डी है इन 7 हड्डियों के नामों को याद करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इन हड्डियों में से जो पहला हड्डी है इसका नाम है सर्वाइकल वर्टिब्री C1। वहीं पर जो दूसरा हड्डी है इसका नाम है सर्वाइकल वर्टिब्री C2। ऐसे करते करते C3, C4, C5, C6 और फिर सर्वाइकल वर्टिब्री C7। यानी कि कुल मिला के हमारे गर्दन में 7 हड्डी है और इन 7 हड्डियों के नाम जो होता है सर्वाइकल वर्टिब्री से किया गया है। सर्वाइकल वर्टिब्री C1 से लेकर के C2, C3, C4, C7 और C6 सर्वाइकल वर्टिब्री C7 तक किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए उसके बाद थोरेसिक यानी कि हमारे चेस्ट में आ जाता है थोरेसिक कैविटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको थोरेसिक वर्टिब्री जिसको T1 बोला गया और थोरेसिक वर्टिब्री से ही रिब्स का निर्माण हुआ, थोरेसिक वर्टिब्री से। ठीक है, तो चलिए थोरेसिक वर्टिब्री को हम लोग जानेंगे। पहला थोरेसिक वर्टिब्री यानी कि T1 है। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री ये T2 हो गया, थोरेसिक वर्टिब्री T3, थोरेसिक वर्टिब्री T4। वहीं पर अगर देखा जाए थोरेसिक वर्टिब्री T5। उसके बाद आपका थोरेसिक वर्टिब्री T6। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और थोड़ा सा पीछे की ओर दिखाते हैं आप लोगों को। थोरेसिक वर्टिब्री ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का ये आपका थोरेसिक वर्टिब्री T5 है। थोरेसिक वर्टिब्री T6, 7, 8, 9 वहीं पर ये रहा आपका 10। ठीक है, उसके बाद 11, 12, 13। तो कुल मिला करके 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये जो आपका है 12 तक आपका थोरेसिक वर्टिब्री आता है। और थोरेसिक वर्टिब्री के बाद यानी चेस्ट के बाद हमारे एब्डोमल पार्ट आता है। तो यानी कि पेट वाला जो पार्ट है उनको हम लोग बोलेंगे लंबर। ठीक है ना, लंबर वर्टिब्री 1, ये लंबर वर्टिब्री 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आता है। ठीक है, उसके बाद कमर का भाग आता है। तो इनको अभी हम लोग स्टडी नहीं करने वाले हैं कमर का भाग, क्योंकि अभी हम लोग चेस्ट और बैकबोन से रिलेटेड बोन्स को याद करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 3 भाग याद किए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये जितने भी बोन्स है इन सब को हम लोग पढ़े सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री जो है 7 गो बोन्स हम लोग पढ़े। उसके बाद थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री हम लोग 12 तक पढ़े, 1 से लेकर के 12 तक जहाँ पर रिब्स का निर्माण हुआ। ठीक है, जस्ट उसके बाद हम लोग पढ़ें कि लंबर वर्टिब्री 1, 2, 3, 4 और 5 गो बोन लंबर वर्टिब्री है। ठीक है, अब हम लोग पसलियों के नामों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो पसलियों के नामों को याद करने से पहले हम लोग अस्टर्नम को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बीच बीच में दिख रहा होगा इस बोन को बोलेंगे स्टर्नम, जहाँ से बैकबोन से हड्डी निकल करके सब हड्डी स्टर्नम से आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो ये आपका स्टर्नम है। इसके बाद देखा जाए इसका नीचे वाला जो बोन है इसको बोलेंगे जायफॉइड प्रोसेस। ठीक है, जायफॉइड प्रोसेस जो कि स्टर्नम का टिप का भाग है। ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है। चलिए इस भाग को बोलेंगे मैनुब्रियम। मैनुब्रियम जो जहाँ से स्टर्नम निकलती है, ठीक है, इसको मैनुब्रियम बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये जो पहला बोन आप लोग को दिख रहा होगा इसको बोलेंगे रिब्स 1। उसके बाद ये आपका रिब्स 2 है, रिब्स 3, रिब्स 4, रिब्स 5, उसके बाद रिब्स 6, रिब्स 7, रिब्स 8, रिब्स 9, रिब्स 10, रिब्स 3, 10, 11 एंड रिब्स 12।
ठीक है। तो ये आपका रिब्स का पूरा भाग है। 1 यहाँ पर 1 2 रिब्स 2 रिब्स 3 रिब्स 4 रिब्स 5 रिब्स 6, उसके बाद रिब्स 7 रिब्स 8 रिब्स 9 रिब्स 10, उसके बाद फिर रिब्स 10 के बाद रिब्स 11 और रिब्स 11 के बाद यहाँ पर आ गया आपका रिब्स 12। तो इस तरीक़ा से टोटल का टोटल रिब्स का जो नंबर है 12 पेयर में आता है, ठीक है ना। 12 पेयर में आप लोग को दिख रहा होगा। 12 पेयर में इधर अगर क्लिक करते हैं तो दोनों तरफ का रिब्स कलरफुल होता है, ठीक है। यानी कि एक पेयर में ये हो रहा रिब्स 1 रिब्स 2 रिब्स 3 रिब्स 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर आपका 12 रिब्स का पेयर है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन सब बोन्स के नामों को आप लोग को याद करने का ज़रूरत है, ठीक है, इन सब बोनों को। तो ये आपका जो बोन है ये आपका एक ही बोन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। इस बोन का नाम क्या है, तो कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। जहाँ से रिब्स कनेक्ट रहता है उसको बोलेंगे कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज ये स्टर्नम है, इनको बोलेंगे कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। इस बोन का नाम है मैनुब्रियम और नीचे का जो बोन है उसको बोलेंगे जाइफॉइड प्रोसेस। जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो गर्दन का बोन है इसको बोलेंगे सर्विकल वर्टिब्री, जिसको C1 से डिनोट करेंगे, C1 से लेकर के C7 तक, ठीक है। जस्ट उसके बाद जहाँ से रिब्स निकलता है उसको बोलेंगे थैरोसिक वर्टिब्री, जो कि T1 से लेकर के T12 तक कवर करेगा। T1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। और उसके बाद जो पेट के पास जो एब्डोमल का जो भाग होता है उसका नाम है लंबर वर्टिब्री, जो कि लंबर 1 लंबर वर्टिब्री 2 लंबर वर्टिब्री 3 लंबर वर्टिब्री 4 और लंबर वर्टिब्री 5। यानी कि चेस्ट कैविटी के पास मतलब रिब्स के बारे में अगर स्टडी करना है तो हम लोग को इतना ही स्टडी पढ़ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का बोन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए रिब्स के बारे में तो रिब्स में ये आपका पहला रिब्स है, ये रिब्स 2 रिब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12। तो 12 जोड़ा रिब हो गया, ठीक है। और फिर इसका नाम हो गया आपका कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज। और फिर यहाँ पर जो स्टर्नम का यहाँ पर 3 बोन है। पहला जो है आपका नाम है मैनुब्रियम, दूसरा स्टर्नम और उसके बाद स्टर्नम का जो टिप होता है उसका नाम होता है जाइफॉइड प्रोसेस। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को पूरे पसली और पीछे का जो बैकबोन है उनकी हड्डियों का नाम याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।